जी सरपंच साहब, जो कंचननाथ जी यहाँ पर तभी थी और जो अब पूरे गांव के अंदर इतने जो गंभीर और गहरे आरोप लगे हैं पैसा खाने के, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी दूर दूर से विदेशों से भी जो कॉलें आ रही हैं और कमेंट आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं भाई जो गांव का पैसा था, जो जनता ने जो पैसा दिया था, वो आखिर कहाँ गया? वो हमारा पैसा सेफ जगह नहीं गया। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो बात ऐसे है जी, जो कंचननाथ की गुरु है राजनाथ, जो भी वो आरोप लगा रही है गांव डाकल पर, वो बेबुनियाद है। क्योंकि वो यहाँ पर 31 दिनों के अंदर 31 दिनों ने तपस्या की और 31 दिन के अंदर उनके पास कम से कम भी डेली के 50-60 हजार रुपए आते थे और 18-20 लाख रुपए उनके पास आए हैं। वो तो रूटीन के आए हैं। उसके अलावा भी किसी ने मतलब 3 लाख रुपए दिए हैं, जिस तरह वो गाड़ी के धागा बंधा गया, किसी ने लाख रुपए दिए हैं, किसी ने 50,000 रुपए दिए हैं, वो एक्स्ट्रा है। और किसी ने उसके डॉलरों की माला डाली है, किसी ने 21,000 की, किसी ने 11,000 की, किसी ने उसको चांदी का गिलास दिया, किसी ने चांदी का मुकुट दिया है। इस तरह कुल मिला के टोटल जो मेरे आइडिया है तो 50 से 55 लाख रुपए का है कि 50 से 55 लाख रुपए उसके पास आए हैं। और जो भंडारे वाला दिन था, उस दिन तो उसने जो अपने बहन बेटिया ना पे शादी में जो संदूक दे वहां नहीं, वो रख लिया। वो शुरू में छोटा बैग लेके बैठी थी, उससे बढ़ते बढ़ते उसने पूरा बड़ा संदूक रख लिया। और लास्ट दिन तो वो संदूक के अंदर कम से कम भी 20-25 लाख रुपए वो यहाँ से लेके गई है। तो 20 लाख रुपए वो ला लो। कब अगर पूरा आइडिया लाओ तो 70-80 लाख रुपए पहुंच सकता है, लेकिन मिनिमम नाम का ट्राई है 50 लाख रुपए कम से कम है ही है उसके पास। सर उन्होंने कहा है कि जो संदूक है उसमें से 78,000 रुपए निकले और अगले दिन वो आपको 60,000 रुपए दे के गए हैं। एक बयान उनका ये है और दूसरा ये कि 40 से 50 लाख रुपए है, ये आपके गांव वालों ने जो वो रख लिए है। बात सुनो जी, जिस दिन भंडारा था, भंडारे वाले दिन ठीक 2 बजे मेरी और साध्वी की बहस हुई आपस में कि मैं बोला उसको मैं कम से कम भी 2 बजे कि आपके संदूक के अंदर है नहीं, क्योंकि उसने साधुओं को वो देनी थी दक्षिणा और उसके पास पैसे नहीं थे। वो 2,80,000 रुपए 2,62,000 रुपए थे उसके पास ओनली। 18,000 रुपए मैंने मिलाए, 2,80,000 रुपए ये है नहीं, उसने साधुओं को दक्षिणा दी है। मैं बोला मैं इसको संदूक आपका, इससे खोलो, इसके अंदर काफी पैसे हैं। मेरे सरपंच साहब कितने होंगे आपका आइडिया? मैं 10 लाख से ऊपर है। वो नहीं बोली 10 लाख में मेरा ठेका कर लो। मैंने बोला 5 लाख में कर ले, 5 लाख मेरे से ले अभी और दे। वो 5 लाख में वो जवाब देगी, 10 लाख में मैं जवाब देगा, 5 में वो जवाब देगी। तो इससे क्या आइडिया आता है कि उसके अंदर उस टाइम 7-8 लाख रुपए तो नॉर्मल थे। ये तो मानते हो आप? जब मैं उसको 5 लाख रुपए दे रहा था, उसे पूछ लिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वो 10 लाख रुपए वाली सच्चाई है। उसने कहा मेरे को 10 लाख रुपए दो, ये भी सच्चाई है उसकी जो वो कह रही है। लेकिन जो मैंने 5 लाख रुपए उसको देने के लिए कहा नहीं, ये भी सच्चाई है। 5 लाख रुपए लेने से वो मना कर गई। अगर मैं उस टाइम 5 लाख रुपए दे रहा था 2 बजे, तो नाइट के 8 बजे तक उसके पास पैसे आए हैं, तो कितने पैसे होंगे संदूक के अंदर? लगभग 10, 12, 15 लाख तो होंगे। तो ये मानो। और उसने खर्च किया केवल 2,80,000 रुपए। इस पे वो कह रहे हैं कि गांव वाले हर चीज से पीछे हट गए हैं। टेंट के बर्तनों के पैसे देने से उन्होंने मना कर दिया। जी, एक और मैं दे के आई, मैं जिम्मेवार आदमी हूँ इस चीज का। जो सिंहवाड़ वाला है, प्रदीप सिंहवाड़ जिला पार्षद, उसका टेंट था। उससे जाके पूछो, उसने 51,000 रुपए का 52,000 रुपए हमारे को बिल दिया, वो लिखित रूप में है। जो बिरिंदर, जो उसका भाई है, बिंदर का भाई, प्रदीप नाम था शायद उसका, वो पैसे लेके गया है। अशोक था, अशोक से पैसे लेके गया है। अब मैं जिम्मेवार हूँ, अगर वो नाटता हो तो दोबारा पैसे देने के लिए मैं तैयार हूँ, वरना साध्वी को है नहीं। जो सजा आप देश को वो आप देखो। तो अभी सर जिस तरह का भी ये माहौल बना हुआ है, इस माहौल को देखते हुए गांव की छवि है वो जो खराब होती दिखाई दे रही है सर। तो इस पूरे कॉन्ट्रडिक्शन में क्या रहेगा? कोर्ट में जाएंगे आप सर? बात सुनो जी, ना तो पैसे का मामला ना उधर से वो मान रहे ना इधर से आप मान रहे हैं। नहीं, बात सुनो, ना तो हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको डाकू बताऊं तो आप मेरे कहने से डाकू नहीं हो सकते, ना ही डकैत हो सकते। वो दुनिया है नहीं, ये जनार्दन दुनिया है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। वो समझती है कि किसके अंदर क्या कमी है। हम उसके पास जाएंगे। और उससे मैंने कल भी बाइट में भी कहा था, अगर साध्वी के 4 लाख रुपए निकलते हैं, अगर 20 लाख रुपए भी निकलते हैं, 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं उसके। वो हमारे सामने बैठ के हिसाब किताब करो, बताओ मेरे यहाँ लगे हैं। अगर वो 20 लाख रुपए के, हम 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे झूठे साधुओं से बच के रहो। सर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कमेंट में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब गांव वाले पैसे खा गए हैं। जैसे कि पोस्ट एक की गई है कि या तो वो माफी मांग ले, अदरवाइज हम कुछ चीजें एक्सपोज करेंगे। तो सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं गांव वाले, ये कमेंटों में आ रहा है। हाँ, ये तो है जी। कल आपको धमकी देने वाला बताया गया कमेंटों। हाँ जी, उसके पास 24 घंटे का टाइम है। या तो वो गांव से माफी मांगे या गांव से पैसे ले। पैसे लेने का मतलब क्या कहता हूं मैं, वो हिसाब किताब करे हमारे पास कि मेरे इतने पैसे है, गांव वाले उसके पैसे देंगे। या वो ये कहे कि मेरी गलती है, मैं झूठ बोल रही हूँ, और गांव से माफी मांगे। सर उन्होंने ये भी बोला है कि पर्चियां आपके द्वारा जो काटी गई है वो सारा पैसा आपने रख लिया। जो भंडारे से पहले जो पर्चियां कटी थी यहाँ, वो सारे के सारे उसके आदमी थे, उसने पर्ची काटी है, उसके पास पैसा था। भंडारे वाले दिन
हमारे आदमी बैठे थे, हमने पर्ची काटी थी, गांव का पैसा था, क्योंकि गांव ने भंडारा करना था, गांव में इकट्ठा पैसा नहीं किया, वो पैसे वो बोले कि हम वहाँ आएंगे और अपने आप पर्ची कटवाते रहेंगे। कमेटी के लोग हैं अभी मौजूद यहाँ पे सर? हाँ है जी। सर आप कमेटी से हैं, तो आप पे भी ये बोला गया कि उनकी कमेटी के लोगों ने पर्ची काटी और सारा का सारा पैसा वो कमेटी के पास है। गांव की पर्ची काटी हमने, वो बाहर की पर्ची नहीं काटी। जिस दिन 31 दिन बैठी है, रोज के 60-70 हजार रुपये ले कर दी। और दूसरी बात, किस पे पूछ के बैठी थी? मेन बात तो यह है, किस पे पूछ के बैठी? ये नेक्स्ट सवाल था हमारा। ना कोई स्त्री की बात, मम ने पर्ची गांव की काटी है, वो बाहर की नहीं काटी। ठीक है, अब इसी बात पे आते हैं। और भंडारे से पहले कैसे किया था सर? एक मिनट, भंडारे से पहले परमिशन हुई थी? एक मिनट, जो भंडारे से पहले जो पर्ची काटी है वो उसने खुद के आदमी बैठे थे और खुद ने काटी है। सिर्फ ओनली भंडारे वाले हमने काटी है, भंडारे से पहले उसने खुद ने काटी है। भंडारे से पहले एक दिन पहले हमने किसी से कोई रुपया नहीं लिया, सिर्फ ओनली भंडारे वाले दिन लिया। सर तो कटी क्या नहीं बोलो, उसके आपकी हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। आप सारे के सारे मीडिया कर्मी, सबसे पहले तो यहाँ पर पहुंचने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये ढाकल गांव की नगरी है, बाबा बुलानपुरी जी की नगरी है। यहाँ पर सारे के सारे कमेटी मेंबर खड़े हैं। उसके बाद जहाँ पर आप अभी खड़े हो, सामने काली माता का मंदिर, और ये वही स्थान है जहाँ पर कंचन नाथ जी ने तपस्या की है। आपके कुछ पूछने से पहले मेरे कुछ सवाल साध्वी जी से है, जो आप मीडिया के थ्रू उनसे पूछने का काम करना। जो सबसे पहला सवाल है कि वो गांव में बैठी किसकी परमिशन लेकर। हम आप दूसरी बात, आपके मैंने कमेंट पढ़े, मैं कल रात पूरी तरह से इस चीज को एनालाइज कर रहा था कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अगर ये पाखंड था तो गांव वालों ने पहले विरोध क्यों नहीं किया। सबसे मेन सवाल आप लोगों का कल से यही टैगलाइन क्या हुआ है कि अगर डाकल गांव को ये पाखंड लग रहा था, ये साध्वी पाखंडी थी, तो ये पाखंड का सवाल पहले क्यों नहीं आया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं मीडिया के साथियों के जरिए, पूरे हरियाणा को, जहां तक भी आपके चैनल पहुंचे हुए हैं, जो ढाकल गांव की नगरी है ना, ये एक धार्मिक नगरी है। हर साल यहाँ पर 6 से 7 से 8 भंडारे लगते हैं। ऐसा कोई धार्मिक देवी देवता नहीं है जिसका धाम ढाकल गांव के अंदर नहीं है। आप जहां पर खड़े हो, काली माता का धाम है। इसकी जो मान्यता है ढाकल गांव के अंदर, वो काफी अपार शक्ति हमारे गांव के ऊपर रही है, चाहे वो बाबा बुलानपुरी की हो, चाहे दादा खेड़ा की हो, चाहे ढाकल नगरी की हो। अब आप कहते हो कि कुछ लोग विरोध में थे, कुछ लोग पक्ष में थे। ये जो साध्वी जी कह रही है ना, ये सब का सब गांव को 2 दड़े में बांटने के लिए सोच रही है वो। मैं आपको एक बात बता देता हूं मीडिया के जरिए से, जो ढाकल गांव है वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से एक प्लेटफॉर्म पर हमेशा रहा है, हमेशा एक प्लेटफॉर्म पर रहेगा। यह सच है कि कुछ लोग, कुछ युवा साथी इसको पाखंड बता रहे थे और आपके मीडिया के सामने भी आना चाहते थे, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, मैं आपको इसके पीछे एक कारण बताता हूं कि क्यों नहीं आए। अब हमें साध्वी का पहले दिन से पता था कि वो पाखंडी है। बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं यहाँ पर जिनको पहले दिन से पता था कि ये पाखंडी है, लेकिन जो हमारे सामने हमारी काली माता का धाम है ना, इसकी जो अपार शक्ति गांव ढाकल के ऊपर है, हम इसकी इनकी श्रद्धा जो है, हम वहां वो हमारे यहाँ पर धाम के ऊपर आकर बैठी थी और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी कारण, देखो ये भगवान का दर है, यहाँ पर अच्छा बुरा हर तरह का व्यक्ति आ सकता है। यहाँ पर ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगते कि आपका सर्टिफिकेट दिखाओ आप अच्छे हो या बुरे हो। पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए कोई भी आ सकता है। तो जब वो पहले दिन आकर बैठी, पहली बात तो उसके पास परमिशन नहीं थी, किसी की परमिशन नहीं थी। अगर वो किसी को बोल दे परमिशन है तो उस इंसान को कम से कम एक्सपोज करने का काम करेगी, मैं इससे परमिशन लेकर बैठी थी। ऐसे क्या 2 इंसान 3 इंसान ऐसे जो पूरे गांव के खिलाफ होंगे? नहीं, ऐसा ढाकल गांव कभी भी नहीं हुआ है। हर गांव सहमति से होता है। हमारे तो सरपंच भी सर्वसहमति से चुने जाते हैं। राजनीतिक रूप से हम जब संपन्न है तो धार्मिक रूप से तो हम अलग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसके बाद सवाल था कि आपने विरोध क्यों नहीं किया। हमने विरोध सिर्फ इसीलिए नहीं किया क्योंकि ढाकल गांव एक धर्म स्थान है और यहाँ पर जो इसके विपक्ष में थे, जो पाखंड बता रहे थे, वो कभी भी उन लोगों के विरोध में नहीं थे गांव के जो इसके पक्ष में थे। जिन लोगों ने भंडारे में सहयोग किया वो लोग सहयोग कर रहे थे, श्रद्धा थी। देखो हर आदमी की अपनी श्रद्धा होती है, आपकी आस्था अलग है, मेरी आस्था अलग है, लेकिन जिनकी आस्था नहीं थी साध्वी में, जिनको इसकी सच्चाई का पता था, वो लोग गांव के खिलाफ नहीं थे। वो उनका काम क्या था, वो अपने घर पर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी गांव के खिलाफ आया ना। कोई गांव में हमारे कभी 2 दड़े बने और ना ही इन जैसे पाखंडी बाबाओं की वजह से ढाकल गांव कभी भी 2 दड़ों में बटेगा। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि डोनेशन गांव ने दिया, बाहर के लोगों ने दिया, अब ये प्रोग्राम किया गया, उसमें 31 दिन ये तपस्या चली, लेकिन बाद में इस गांव को सुनने को मिल रही है। आप एक बात उनसे पूछना, आप उनसे एक बात पूछना। नहीं, मेरी आपसे सवाल, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी सारी की सारी जिम्मेवारी नहीं, इसका कारण साध्वी है। ढाकल गांव
ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर तपस्या हुई है, पहली बार भंडारा लगा है, बहुत बड़े बड़े भंडारे यहाँ पर लग चुके हैं। हरिद्वार से बड़े बड़े संत 2020 में भी हम 2020 आप मेरी बात सुनने का काम करें, हरिद्वार से बड़े बड़े संत आकर हमारे गांव में भंडारे लगा चुके हैं, बड़े बड़े संत। अगर ढाकल गांव में ऐसा होता कि पैसे के लालची होते तो क्या पहले ऐसा नहीं हो सकता था? हमारे गांव में 7 भंडारे हर साल लगते हैं, 7 के 7 मंदिरों की अलग अलग कमेटी है। हर कमेटी में, हर भंडारे में गांव बढ़ चढ़कर सहयोग करता है। आज तक किसी एक कमेटी के ऊपर कोई एक सिंगल पैसे का आरोप नहीं लगा सकता। और ये साध्वी 2 दिन आकर हमारे गांव को क्या धार्मिक रूप से बांटना चाहती है? सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, ऐसा आप लोगों को जितने भी गांव वाले सुन रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो वो धड़ा था, जो इस चीज का विरोध करना चाहता था, क्या उस टाइम वो आवाज उठा देता तो आज गांव की बदनामी ना होती? आज गांव को जिस तरह से देखा जा रहा है, ये चीज हमें फेस नहीं करनी पड़ती, ऐसा आप लोग मानते हैं? मैंने आपको गुरुवर साहब, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ढाकल गांव धर्म के मामले में कभी भी बुराई नहीं लेगा। अगर कोई बाहर से आकर साधु संत यहाँ पर बैठता है तो हम उसका मान सम्मान करते हैं। हम उस साध्वी का विरोध में नहीं, हम साध्वी के विरोध में थे, लेकिन हम उस भगवे बाणे के पक्ष में थे। जो उसने बाणा पहन रखा ना, उसके पीछे धर्म छुपा हुआ है, उसके पीछे सच्चाई छुपी है, उसके पीछे तप छुपा हुआ है। और उसने एक 17, 18, 20 साल की लड़की को तपस्या का एक माध्यम बनाकर यहाँ पर अपनी दुकान चलाने का काम किया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपने तो क्या, उसने तो सिर्फ एक बार आरोप लगा दिया कि 4 लाख में कर्ज में डूब गई। अरे उस साध्वी ने 31 दिन तपस्या की, क्या उस तपस्या का कोई भाव नहीं है? क्या उसकी तपस्या का भाव सिर्फ पैसा ही है? क्या वो सिर्फ पैसे से ही अपनी दुकान चलाना चाहती थी यहाँ पे? क्या आप उससे एक बात पूछना कि आप 11 दिन की तपस्या के लिए यहाँ पर सोच के बैठी थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने 31 दिन तपस्या करनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि आपने 31 दिन तपस्या करनी पड़ी? बैठी कितने दिन के लिए? 11 दिन के लिए। 11 दिन के लिए बैठी थी। बढ़ा दी गई, आप लोगों ने पूछा कि बढ़ाया क्यों गया? अरे बढ़ाने का तो साफ पता चल रहा है ना आपको। आप इंस्टाग्राम पे, आपके चैनल पे निकाल के देखो, बड़े बड़े बैग यहाँ से पैसे के लेकर जा रही है। ऐसा मैं वही कह रहा हूँ, एक तब और आप लोगों ने सवाल 11 नहीं से किया। 21 से 31 आप वही कह रहा हूँ ना, आप लोगों ने तब सवाल नहीं किया उनसे। यही तो मैंने आपको जवाब दिया है। जो ढाकल गांव है धार्मिक रूप से हमेशा समृद्ध रहा है, हमेशा आस्था का विषय रहा है। अगर वो 31 दिन की जगह 41 दिन भी करती तो ढाकल गांव तो भी तन मन धन से उनकी पूजा करता, मान सम्मान करता। हमने पूछा था उनसे, सवाल किया आपने कितने दिन की तपस्या की थी? हाँ। उन्होंने बोला कि 41 दिन की तपस्या की थी। मैंने 41 दिन की बजाय 31 दिन कर दिया। तो हमने चलो, अगर मैं आपके ही चैनल पे से आपकी पिछली बात निकाल के दे दूं आपको, इसके बाद तो लेने देंगे। उन्होंने बोला कि गांव के अंदर पंचायत की 3 बार, भंडारे के लेकर गांव ने मना कर दिया था। उसको लेकर हमने उसको तपस्या को कम किया था। ठीक है। ये बोला तपस्या हमने कम इसलिए की थी, पहले 41 दिन की तपस्या बोल के आए। ठीक है। अब आप, मैंने उनके भी इंटरव्यू सुने थे और आपका सवाल का भी मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो जब वो उन्होंने यहाँ पर बैठे, जब उन्होंने 13 तारीख का भंडारा का आयोजन करवाने के लिए पोस्टर छपवाया, उनसे ये पूछा क्या उस पोस्टर छपवाने में गांव के किसी व्यक्ति की सहमति है? पंचायत उन्होंने भंडारा की तारीख रखने के बाद रखी थी या उसके बाद? अब आप मेरे को एक बात बताओ। आपने सहमति नहीं ली गांव? मैं आपको एक बात आता हूँ, उन्होंने तो एकदम से पोस्टर लगा दिए कि 13 तारीख को गांव विशाल भंडारे का आयोजन होगा। और क्या उन्होंने गांव से पूछा क्या गांव इस मामले के लिए समृद्ध है? वो तो गांव ढाकल जो बाबा बलवानपुरी का आस्था का विषय रहा है, धर्म के मामले में कभी पीछे नहीं हटा। उन्होंने एकदम से, सरपंच साहब ने एक पहली बात कही कि ढाकल गांव के अंदर अगर 1 लाख आदमी भी आएंगे तो 1 लाख आदमी भी यहाँ पर प्रसाद लेकर जाएंगे, चाहे हमें सिर्फ हलवा बनाना पड़े, चाहे हमें जलेबी उतारनी पड़े। लेकिन जो आयोजन किया गया गांव की तरफ से, वो एक जिस तरह से हर भंडारे पर होता है उसी तरह से आयोजन किया गया। उसके बाद वो कह रहे कि 3 बार पंचायत की। पहली बात तो उन्होंने भंडारे का आयोजन रखने से पहले पंचायत ही नहीं की, एकदम से बोल दिया कि 20 लाख रुपए का खर्च आएगा। 7 के सामने रखी गई थी, पंचायत के सामने रखी गई कि कम से कम 20 लाख रुपए का खर्च आएगा, कम से कम 5-6 हजार साधु आएंगे। पहली बात यहाँ पर तो 1500 से 2000 साधु मुश्किल से थे, कोई 6000 साधु नहीं थे यहाँ पे। आपके फोनों में वीडियो पड़ी, आप चेक कर सकते हो। दूसरी बात, 3 पंचायतें नहीं हुई, ये भी झूठ है। एक पंचायत हुई थी। एक पंचायत में भी ये बात हुई थी कि सरपंच साहब ने आपको बताया कि आप भंडारे का आयोजन करवाना, जो साधु संत होंगे उनकी दक्षिणा मैं दूंगी। और एक बात करेगी, वो सारा का सारा पैसा गांव ढाकल के पर्ची काट के ले गए। वो खुद तो मान रही है, जो इतनी बड़ी तपस्वी है, इतनी बड़ी साध्वी, कि मेरे पास तो 78,000 रुपया आया है, तो ढाकल गांव ने क्या 7 करोड़ की पर्ची काट दी? उनमें से 60,000 आपको दे के भी गई है, वो कह रही है। मैं आपसे एक छोटी ही बात पूछ रहा हूँ, जो इस तपस्या का मेन मोटिव था, जो इस तपस्या का मेन संत था कंचन नाथ जी, जो लोग दर्शन करने आए थे, वो किसके आए थे? कंचन नाथ जी का। उनके पास तो 78,000 रुपया आया है, और ढाकल गांव की कमेटी के पास 7 करोड़ रुपए आ गए कि वो सारा का सारा खा गए। 12 से 13 लाख रुपए भंडारे के ऊपर खर्च हुआ, वो कहां से हुआ?
वो आप जैसे श्रद्धालुओं ने 10 की 20 की 50 की 1000 की जो पर्चियां कटवाई है ना, वो भंडारा कोई ऐसा तो है नहीं एक व्यक्ति विशेष ने भंडारा लगवाया था। ये तो भंडारा सिर्फ ढाकल गांव का नहीं था, ये भंडारा तो पूरे हरियाणा का था। क्योंकि आप जैसे साथियों की वजह से जो हमारा गांव की तपस्या पूरे हरियाणा में फैली, दूर दूर से साधु संत आए, दूर दूर से श्रद्धालु आए, उनका क्या कसूर है? उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मेरे पैसे वहां पर राजनाथ को दो, मेरे पैसे। उन्होंने तो भंडारे में नहीं, बाहर के हमने पर्ची काटी, और बाहर के तो पर्ची भी नहीं काटी, सिर्फ गांव की पर्ची। एक मिनट, बाहर की हमने किसी की पर्ची नहीं काटी, सिर्फ जो गांव के लोग थे उनका ही पैसा आया था, जो बाहर का पैसा आया था वो डायरेक्ट उसके पास गया था। उसके पास हाँ जी। अभी साध्वी ने बोला है, शुरू में 2000 आए, फिर 5000 हो गए, फिर 10,000 हो गई, संख्या रुपया की बढ़ गई, तो इसलिए दिन भी बढ़ गए, जाहिर बात साध्वी ने बोला है। और जो हमारे को बाद में पता चला, जिसको हमारे को नॉलेज नहीं थी कि ये एक जो बहन बेटी है अपनी, वो 31 दिन की तपस्या नहीं कर सकती, उसकी तपस्या बीच में ही भंग हो जाती है। आप सभी मतलब बहनी गृहस्थी आदमियों सभी को पता है इस चीज का कि एक मतलब जेंट्स कर सकता है, लेकिन लेडीज 31 दिन की तपस्या नहीं कर सकती। वो भी उसने धोखा किया उस परमपिता परमात्मा के साथ। सर आपने ये चीजें सब है, सब दुनिया में चल रहा है, सिर्फ आपसे भी लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जिस साध्वी को इतना मान सम्मान दिया, पूरा गांव ने दिया, हम देख रहे थे, बहुत सी आपने जो आलोचनाओं का सामना किया, उसको दरकिनार करके आपने साथ दिया। बाद में जो उनके द्वारा आपके गांव पर है जो आरोप लगा दिया गया, कैसे देखते हैं? आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिस दिन वो यहाँ से गई नहीं, उस दिन भी हमारा गांव खुश था, और आज भी हमारा गांव खुश है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब सही आदमी हमारे मन कोई खोट नहीं करके, अगर आप मेरे को कोई दोष लगाते हो तो मेरे को उस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे के पास एक मिनट, हमारे को उस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसका जवाब मैं बार बार मीडिया के सामने दे रहा हूँ कि जो ये साध्वी है नी, इसने तो जो साधु है नी उनको ये कलंक लगाया है। क्योंकि इस समाज के अंदर बहुत बढ़िया साधु भी हैं, जो तपस्वी भी हैं, गृहस्थी भी साधु हैं, कई जो गृहस्थी में भी तपस्या वो भक्ति करते हैं, तो उनके ऊपर भी कलंक लगाया है। क्योंकि हर व्यक्ति साधु को उस नजर से देखने लग जाए कि जिसने जिस थाली के अंदर खाया उसी के अंदर इसने छेद किया है। तो ऐसे साधुओं से बच के रहो। तो आपको सर मेरा जैसे कि मानना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, और जैसे कि आप करें गांव को बदनामी दी गई है, बहुत सी चीजें। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप कोर्ट में जाएंगे इस चीज को? नहीं जी, हम कोई भी बात सुनो, हम कोई भी साधु के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे। किसी साधु के खिलाफ हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसने हमारा इतना बुरा भी नहीं किया। उसने ये कहा कि गांव डाकल 4 लाख रुपए खा गया, ठीक है, जायज बात है उसकी, लेकिन वो उसकी मानसिकता है, वो उसकी सोच है, वो उसने गलत किया है, गांव के साथ धोखा किया है, तो उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। वो जीरो हो गई, वो हीरो थी। तो एक मिनट, वो बात तो सुनो, वो पूरा है नहीं, पूरा का पूरा हरियाणा मानो, पूरा भारत देश मानो उसको हीरो मानता था। आज वो सबकी नजरों में जीरो हो गई, क्यों सभी को पता लग गया कि इसका तो सिर्फ पैसे कमाने का जाल था। जो ढाकल के अंदर आई थी वो करोड़पति बनने के लिए आई थी, इससे अलावा उसका आत्म कल्याण का कोई मकसद नहीं था। वो गांव ढाकल के साथ धोखा हुआ है, जो उसको एक मतलब साध्वी समझ के, और उसकी जो मतलब हमने पूजा की है या उसकी सेवा की है जो भी। तो जनता को क्या कहना चाहेंगे ऐसे बाबा साधुओं के बारे में? तो साहब उनके द्वारा पे भी आरोप लगाए गए गांव के ऊपर है कि 60,000 रुपये हमने मांगे थे। उन्होंने बोला कि आप गवाह दो, जब हम पैसे देंगे आपको। उन्होंने गांव के ऊपर देखो जी, ये पूछो कि किसने पैसे दिए, किसने गवाह मांगा। उसने जो ये पैसे लिख रहे थे यहाँ कमेटी वाले, उनसे पैसे लिए थे, कोई गवाह नहीं मांगा था, किसी को कुछ नहीं। मैंने उनको पैसे दिलवाए थे। जब वो पैसे उधारे कह के मांगे उसने कि मेरे को 60,000 रुपए दे दो, मैं कल ना वापिस दे दूंगी, तो कल ना उसने आते सवेरे वापिस दे दिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो 60,000 मान लो आप मेरे से उधारे ले लो, वो तो अलग बात है। और 21,000 रुपये नहीं जाते समय नहीं, हमने तीनों साधुओं को दक्षिणा दी है। लेकिन बात तो ये है नहीं जी, और गांव को क्या शिक्षा देना चाहेंगे इसके बारे में? जनता को क्या कहना चाहेंगे इन ऐसे साधु बाबाओं के बारे में? जनता को तो ये कहना चाहूंगा कि जो ये राजनाथ है, इसके बात ये है जी, जो 60,000 रुपये मांगे जा रहे थे, तो उस पर वो एक बार जनता को बता दीजिएगा। एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या कहना चाहेंगे जनता को? आखिर में और गांव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे इससे पाखंडी बाबों से बचने के लिए? और गांव वालों को तो मेरा यही संदेश है कि जो ये राजनाथ है, इससे बच के रहो। किसी भी गांव में इसकी एंट्री ना होने दो, क्योंकि ये सिर्फ पैसे के लालची है। और जो कंचननाथ है वो एक बचपना है, उसको इससे चंगुल से छुटाओ ताकि वो इसकी भी जिंदगी ना बर्बाद करे। और जो इसका गुरु है नहीं
आपने राजनाथ बोले हैं, इसके अलावा और भी राजनाथ आएंगे, इसके अलावा आप क्या डिसीजन लेना चाहोगे गांव की सरपंच और सरपंचों के माध्यम से? जो कमियां आपकी तरफ से रहेगी कि आपने उसको पूरी तरह से परखा नहीं। देखो एक और बात है, मैं बताऊं आपको, साधु का ज्ञान है नहीं, कोई नहीं छोड़ सकता। हम कैसे, अगर हम जिस चीज की पीएचडी नहीं कर रही तो उसका परीक्षा कैसे ले सकते हैं? किसी साधु की आप परीक्षा ले सकते हो? कोई भी, किसके अंदर कितना ज्ञान है क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साधु संतों की सेवा करना हमारा फर्ज है और करनी भी चाहिए। कहते हैं कि जिस नगरी साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा देश राज जम की मोटी मार। अगर जिस नगरी के अंदर साधु नहीं होगा नहीं, वो भी एक जम की नगरी होती है। साधु भी होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन साधु को परखने के बाद पता चलता है। अगर वो साधु निकम्मा लगा है तो 10 दिन के बाद उसके लात मारो, चले जाओगा वो। तो अगर अब अच्छा हो आपने तो उसको रख परखा, लो। तो आप क्या कहेंगे? अब हमने परखा तो उसको आगे से एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री उसकी। सभी साधुओं की उनकी एंट्री 2020 में हुई थी, उसी साधु की एक चेली को जो 2020 में उसकी एंट्री हुई थी वो यहाँ से ठीक ठाक चली गई थी, और ना ही मैं उस टाइम इस गांव का सरपंच था, ना ही मैं उसको जानता था। उसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है कि और उसने खेत के अंदर तपस्या की थी, वो पर्सनल तपस्या करी थी, जिसके अंदर है केवल एक ही मालिक था, उसका दिदारा सरपंच, हमारा भूतपूर्व सरपंच था, उसके खेत में तपस्या की थी, सारा खर्चा उसका था, उसमें गांव का कोई मैटर ही नहीं था। जी दिनेश जी क्या कहते हैं? एक बात मीडिया के माध्यम से मैं साध्वी से पूछना चाहता हूँ, साध्वी तो मैं गलत कह रहा हूँ, उनको पाखंडी से पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर तपस्या चल रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं 4 लाख कर्ज में आ गई। इस बात का तो उनको उसी दिन पता चल गया होगा जिस दिन उन्होंने दक्षिणा दी होगी। तो अगले दिन उन्होंने गांव में कलश यात्रा का आयोजन किया। जब उनको पता चल गया था कि गांव ने उनके साथ धोखा किया है, तो गांव की महिलाओं के साथ कलश यात्रा किस उपलक्ष्य में उन्होंने निकाली? दूसरी बात, चलो पैसे का मामला